Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub, and in this video I'm going to explain the Coulomb's law. Coulomb's law को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। बेसिकली जो Coulomb's लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही नहीं बल्कि फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो हमें चार्जेस के बारे में बताता है, चार्जेस का बिहेवियर, उसकी स्टडी। तो कूलम्स लॉ को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टॉप, या आप यूं कह सकते हो स्टिल, या आप ये भी कह सकते हो नॉट इन मोशन। तो आप अगर इन दो वर्ड्स को देखें, चार्जेस जो क्या हो, स्टॉप हो, स्टिल हो, नॉट इन मोशन हो, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि रेस्ट में हो। वो चार्जेस जो रेस्ट में हो उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो इन वर्ड से अगर हम इसकी डेफिनेशंस बनाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि यानी चार्जेस की वो स्टडी, वो चार्जेस का बिहेवियर, चार्जेस की स्टडी जब चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में हो, जब वो हरकत ना कर रहे हो, तो उनकी स्टडी, उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन राइट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वो बनेगी द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट is known as the electrostatics। अगर आप इसको थोड़ा सा यूं कर लें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of charges at rest is known as the electrostatic। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस की रेस्ट पोजीशन में उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि चार्जेस का रेस्ट पोजीशन में उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारे की सारी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू काइंड्स लिख लो या टाइप्स लिख लो, काइंड्स ऑफ चार्जेस। नंबर 1 है पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 है, ये हमें पता है बेसिक्स, नेगेटिव चार्जेस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस हों, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, कूलम्स लॉ की तरफ। तो ये सारी चीजें जो है बताना बहुत जरूरी है कि बेसिकली कूलम्स लॉ है क्या। लेट्स सपोज कि हमारे पास, हमें बेसिक्स में पता है कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने फिजिक्स की बेसिक्स में पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हों, दो नेगेटिव चार्जेस हों, वो भी लाइक चार्जेस हैं, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हम यहाँ पे
बनाएं ऑपोजिट चार्ज अनलाइक चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। यहां पे आपने देखा कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल कर रहे हैं, यहां पे भी लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, यहां पे अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स है चार्जेस के दरमियान जो इनको रिपेल या अट्रैक्ट करा रही है। तो बेसिकली इस फोर्स को, ये जो फोर्स है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसका नेम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और यहां पे कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर से ही हमें पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन फोर्सेस को हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कूलम फोर्स भी कहते हैं। ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। थोड़ा सा मैं इसे दोहरा देता हूं कि यानी चार्जेस की वो स्टडी या चार्जेस का जो बिहेवियर है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो चार्जेस हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर जाते हैं। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब वो रिपेल कर रहे होंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहेंगे, जब वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। तो इसका दूसरा नाम जो है वो कूलम फोर्स है, उसे हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंट्रोडक्शन को एक नोट की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कूलम लॉ। तो कूलम लॉ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमारे पास है कि लेट्स सपोज हम जो है ना एक फिक्स से स्टार्ट करते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये जो फोर्स है इस चार्ज की वजह से ये फोर्स जो है इसके ऊपर लग रही है ताकि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगी वो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, या हम इसे कूलम फोर्स भी कहते हैं। और दूसरे केस में इसके ऑपोजिट ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम फोर्स। तो ये जो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन है इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जिस साइंटिस्ट ने की, चार्ल्स कूलम ने की 1784 में, यानी कि उसकी मिकदार कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो फोर्स कितनी है, यानी कि वो फोर्स कितने न्यूटन्स में है, यानी कि उसको क्वांटिटेटिव मेजर जो किया चार्ल्स कूलम ने 1784 में मेजर किया। और उसने एक लॉ जो है वो पुट फॉरवर्ड किया जो हमें बताता है कि चार्जेस के दरमियान कितनी अट्रैक्शन है और चार्जेस के दरमियान कितनी
रिपल्शन है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कूलम्ब लॉ का। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कूलम्ब लॉ का। द क्वांटिटेटिव measurement of electrostatic force between the charges was investigated by Charles Coulomb in 1784, and he put forward a law which is known as Coulomb law. ये हमें इंट्रोडक्शन क्या बताता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस was investigated by Charles Coulomb in 1784, and he put forward a law which is known as Charles Coulomb. यानी कि चार्ल्स कोलम्ब ने जो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा, उसकी कितनी है, वो फोर्स कितनी है, वो कितने न्यूटन्स में है, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है वो चार्ल्स कोलम्ब ने 1784 में मेजरमेंट्स करके, एक्सपेरिमेंट करके हमें बताई, और उसने एक लॉ पेश किया जिसको हम कोलम्ब लॉ के नाम से जानते हैं। ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कूलम्ब लॉ। आपको पता है हर जो भी लॉ होता है फिजिक्स का, उसकी कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है और उसकी कोई ना कोई जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म होती है। तो हम एक और फिगर बनाते हैं कूलम्ब लॉ के लिए कि लेट्स सपोज हमारे पास अगेन दो चार्जेस हैं। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस चार्ज को हमने Q1 नेम दिया, इस चार्ज को हमने Q2 नेम दिया, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो है R। तो सबसे पहले हम कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट राइट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of distance between them। ये कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर हम इस स्टेटमेंट के दो हिस्से करें तो पहला हिस्सा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के को एफ से जाहिर किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। लेट्स सपोज हमारे पास जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड है वो Q1 और Q2 है इस पिक को देखते हुए, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस।
जो मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उनके दरमियान फासला है, चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये समझना है कि जब फोर्स जो है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड से बढ़ेगी और जब उनके दरमियान फासला जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये चार्जेस हैं, ये एक चार्जेस है और ये दूसरा चार्ज Q1 और Q2 है। अगर इनको अगर मैं दूर करता जाऊंगा तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होती जाएगी। यानी कि जब हम फासला बढ़ाएंगे तो फासले डिस्टेंस के बढ़ने से जो है उनके दरमियान फोर्स जो है वो जो है ना कम हो जाएगी। अगर मैं उनको फासला कम करता जाऊंगा तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो ज्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे अगर हम इन इक्वेशंस को नेम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास कुछ जो है ना इस तरह से हमारे पास आएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे पास प्रोपोर्शनली का साइन है। F इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसे हम हटाएंगे, यहाँ पे आएगा कैपिटल K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 3। यहाँ पे आपको पता है कि Q1 और Q2 जो है वो हमारे पास चार्जेस हैं, दो चार्जेस, उनका नेम है, और R स्क्वायर जो है वो इनके दरमियान डिस्टेंस है, यानी इन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला है, और F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम फोर्स जो चार्जेस के दरमियान है, या चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। F हमारे पास फोर्स है, लेकिन यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है। K is known as, K is a proportional constant। K जो है हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट, जिसे हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कूलम कांस्टेंट। उसे हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें चार्ल्स कूलम ने बताई थी एक्सपेरिमेंट से और अपनी कैलकुलेशन से। K भी कांस्टेंट है, यहाँ पे आप देखें तो 1/4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3.12 जो है वो आपको पता है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट के अंदर एक और आ गया कांस्टेंट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसे आप यूं पढ़ेंगे कि आप ऐसे राइट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक C है, यहाँ पे आपने एक लाइन लगा के यहाँ पे आपने नॉट लगा देना है, और इसे हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? एप्सिलॉन नॉट is called permittivity of free space। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इस परमिटिविटी का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू सबसे पहले राइट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अगर आप देखें इसके नेम से, इसके नेम पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान जब हमें परमिटिविटी लफ्ज निकला है परमिट से, परमिशन से, इजाजत, यानी कि जब दो चार्जेस को हमने इजाजत दे दी फ्री स्पेस में, उसमें कोई भी मीडियम नहीं है,
कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वैक्यूम है, तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हमने नेम दिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमिट, फ्री स्पेस की इजाजत, इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसलिए कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट 8.85 क्रॉस 10⁻12 है। और अगर हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की और इसको डिवाइड कर देंगे 1 के ऊपर, तो k की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, k की वैल्यू जो है वो आएगी आपके पास 9 क्रॉस 10⁻⁹। और इसका यूनिट जो है वो हम यहां से लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो इक्वेशन 3 हमारे पास आएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या वो कूलम फोर्स है जो चार्जेस के दरमियान है जब चार्जेस जो हैं वो फ्री हों, जब चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम ना हो, कुछ भी ना हो। तो ये फार्मूला जो है वो उसके लिए है। अगर लेट्स सपोज के चार्जेस के दरमियान कुछ भी आ गया, चार्जेस के दरमियान जो है वो कोई मीडियम आ गया है या कुछ भी आ गया है, लेट्स सपोज के ये दो जो हैं वो चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो है कुछ भी आ गया, तो उसके लिए फिर हम एक और जो है वो परमिटिविटी यूज करेंगे। तो वो जो है उसे हम कहेंगे एप्सिलॉन आर। तो उसके लिए फार्मूला जो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां पे इसे हम एप्सिलॉन आर कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा दोहराएं कि हमने आज इसमें क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? यानी कि जो चार्जेस की स्टडी है रेस्ट में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस की स्टडी को पढ़ते हैं, चार्जेस को स्टडी करते हैं रेस्ट पोजीशन में, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है रेस्ट में, उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा। फिर हमने कहा कि चार्जेस जो हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, वो हमने बेसिक्स में भी पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये भी रिपेल कर रहा है और यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम जो है हमारे पास कूलम फोर्स है। और फिर हमने राइट किया कि यहाँ पे कूलम लॉ, उसका इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि जो लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय चार्ल्स कूलम इन 1784 एंड ही पुट फॉरवर्ड अ लॉ व्हिच इज नाउन एज कूलम लॉ। यानी कि तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स है, चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो कितने कूलम्स में है, वो हमें चार्ल्स कूलम ने 1784 में बताया और उसने एक लॉ बनाया जिसको हम कूलम लॉ के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास उसकी डायग्राम है कूलम लॉ की। दो हमने चार्जेस बनाए और ये फोर्स Q1 की वजह से है और ये फोर्स जो है वो Q2 की वजह से है। और ये हमारे पास वो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने उसकी डेरिवेशन की और ये दिस इज ऑल अबाउट द कूलम लॉ।